ठीक है। तो मैम मणिपुर में कौन से आएंगे? मणिपुर में हमारे एक सेकंड। अच्छा, मूलाधार चक्र अधिदेव ब्रह्म जी हैं। इसको मैं आपको ना चेक करके बताऊंगी, क्योंकि इस तरीके से तो इसमें गोरख संहिता में है ना, योग बीज में तो ऐसे देवों का वर्णन नहीं है। मैम ये मैम एक मतलब पीपीटी है जिसमें मतलब हर टेक्स्ट से अलग अलग दिया हुआ है। तो मैं गोरख से हाँ गोरख जी, संहिता क्योंकि ना ये, योग भी। हाँ, अब ये मैम योग थोड़ा बीज का कंफ्यूजन है ही। मुझे। हम्म। तो वो सिर्फ गोरख संहिता का होगा उसी में, क्योंकि हाँ उसी में वर्णन है, लेकिन मैम क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए फिर मैंने आपको भेजा। ठीक है ठीक है, इसको मैं बता दूंगी, क्योंकि योग बीज में इस तरीके से तो देवों का नहीं बताया, केवल वहां पर 21 मणियों का स्थान बताया गया है ना, मणिपुर से सहस्त्रार चक्र तक। जी मैम। और बाकी अलग से चक्रों को तो डिफाइन नहीं किया गया है। इसके आंसर हैं आपके पास? और तो यहाँ पर नहीं, जो है। आंसर हाँ। तो नहीं। आंसर तो मैम अभी मेरे पास नहीं है, मैं देख के बता दूंगा, क्योंकि ठीक मैंने है। देखा नहीं था, समझ ही नहीं आया था, क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट ओके। कर लिया। हाँ, क्योंकि ब्रह्म, रुद्र और एक तो सदाशिव मिलते हैं। अधिदेव का तो अभी तक हमने किसी में भी जो 5 देवता हमने पढ़े हैं उसमें अधिदेव का वर्णन तो वहां पर नहीं आया है। ठीक है। तो अनाहत चक्र, ये मेरे को द आंसर लग रहा है कि अनाहत चक्र में अधिदेव वाला ये जो जोड़ा है वो गलत होगा। और मैम जो ओके। मणिपुर चक्र है उसमें तो विष्णु आते हैं ना, ब्रह्मा तो स्वादिष्ठान में, और विष्णु जो है मणिपुर में, और अलग शिव जो है अलग अलग अनाहत में। ग्रंथों में ना, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से बताए गए हैं। तो एग्जैक्ट ये हमको पता होगा कि किस ग्रंथ के अनुसार पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर हम अच्छे से दे पाएंगे। और अगर ऐसे ठीक है। अगर देखा जाए तो मणिपुर में हमेशा जो है, अगर तो ब्रह्मा जी का देखा जाता है मणिपुर और मूलाधार में। हमारे अनाहत चक्र में तो विष्णु जी आ जाते हैं, और ऊपर जो हमारा आज्ञा चक्र है वहां पर रुद्र आते हैं। ठीक है। चलिए, ठीक है, एक बार और मैं इसको गोरख संहिता के अनुसार देखकर आप लोग को बताऊंगी, क्योंकि उसी का हो सकता है, या फिर ये योग उपनिषद से भी हो सकते हैं क्वेश्चन। ओके। अगर पर्टिकुलर इसमें जो है ग्रंथों का नाम दिया रहता तो बता सकते थे। ठीक है। इसका आंसर नहीं है ना आपके पास, सौरभ जी? मैम मैं कल आपको इसका आंसर बता दूंगा, क्योंकि अभी मैम थोड़ा मैं बाहर हूँ और बुक घर पे है। ओके, कोई बात नहीं, आप उसको भेज दीजिएगा। मेरे ख्याल से लेकिन द ही लग रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है बताइए बाकी। और मैम मुझे सी लगा था। ओके, बाकी ज्योति जी, प्रकाश जी? मैडम, जैसे आपने बताया कि जो जो मुझको मालूम है, मूलाधार में ब्रह्म आते हैं, अनाहत हाँ। में विष्णु आते हैं। क्योंकि कोई भी हो ग्रंथ, ये चीजें चेंज नहीं होगी। और हम्म। उसके बाद ये तीसरा जो आज्ञा चक्र में आपने जो बताया रुद्र है, फिर इसमें भी एक रुद्र आया है। तो ये जो आपने द बताया है, ऐसा नहीं कि आपने बताया इसलिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वही एक जो मिस मैच हो रहा है। बाकी तो हम्म। वो ठीक लग रहा है। अब सही आंसर क्या होगा मैडम, मुझे मालूम नहीं, बट लॉजिकल मैं बता रहा हूँ, लॉजिक से। हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो है कंफ्यूजन वाले रुद्र और शिव, तो शिव को अधिकतर हमने तो सदा शिव ही पढ़ा, और आज्ञा चक्र पर जो है रुद्र ही अधिकतर हमने पढ़ा हुआ है कि आज्ञा चक्र में या चंद्रमंडल पर जो हमारा भ्रूमध्य में स्थान होता है रुद्र का ही होता है। तो इसलिए मेरे को द लग रहा है। बाकी अब इसके आंसर देखने पर ही पता चल पाएगा कि क्या आंसर लिया गया है। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करें हम लोग वशिष्ठ संहिता। चलिए ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं बताइएगा। शो हो रही है स्क्रीन? अभी नहीं मैडम, नहीं, बस
अभी हो रही है मैडम, थोड़ा टाइम लगेगा, 30 सेकंड। चलिए, कल हम लोगों ने वसंत संहिता में क्या क्या देखा था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, अगर याद हो आपको तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने प्रथम अध्याय कंप्लीट कर लिया था। प्रथम अध्याय में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, कर्म के प्रकार, अष्टांग योग, हमने यम नियम आसन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे द्वितीय अध्याय। द्वितीय अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है बताइए, द्वितीय अध्याय की क्या क्या विषय हैं। एनीवन, कोई भी? चलिए देखते हैं। देखिए आप लोग जो फर्स्ट पेज था ना हमारा इंट्रोडक्शन वाला, कि कौन से चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम द्वितीय अध्याय में देखेंगे नाड़ी देह मध्य के विषय में पढ़ेंगे। कंद का स्थान कहाँ पर है, कुंडलिनी कैसे जागृत होती है, उसकी प्रकृति कैसी है ना। प्राण वायु यहाँ पर कितने बताए गए हैं उसकी चर्चा की गई है, उनका प्रत्येक का स्थान और कार्य क्या क्या है ये बताया गया है। फिर मठ, योग अभ्यास करने के लिए हमारा मठ कैसा होना चाहिए, स्थान कैसा होना चाहिए, इसकी चर्चा की गई है द्वितीय अध्याय में। उसके पश्चात प्राणायाम से पूर्व हमें नाड़ी शोधन करना है, ठीक है। तो नाड़ी शुद्धि की विधि क्या होगी, उसके लक्षण क्या होंगे, किस तरीके से हमको करना है, ये सारी चीजें मिलती हैं द्वितीय अध्याय में। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर जो है नाड़ियों का क्रम देखेंगे। उससे पहले शक्ति के प्रश्न देख लेते हैं कि वो अपने पिता से क्या क्या प्रश्न कर रहे हैं। कौन है शक्ति के पिता, बताइए। शक्ति के वशिष्ठ पिता ना, कौन है? महर्षि वशिष्ठ। हाँ जी, महर्षि बहुत वशिष्ठ। ठीक है। तो वो अपने पिताश्री से प्रश्न कर रहे हैं कि नाड़ी की शुद्धि किस उपाय से होगी, अर्थात नाड़ी शुद्धि के उपाय बताइए, किस तरीके से जो है नाड़ी का शोधन किया जा सकता है। नाड़ियों की उत्पत्ति एवं उनके अनुरक्षण की विधि क्या है, नाड़ियों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ठीक है। और उनको चलाने के लिए या उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो प्राण वायु है उसकी क्या मेथड है ये बताइए। कंद का रूप क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका स्थान कहाँ पर है, शरीर में कितने वायु होते हैं, वायु के स्थान तथा उनके अलग अलग कार्य बताइए। यानी कि जो शरीर में वायु पूछा गया है, पूछ रहे हैं कि कितने वायु हैं, कितने प्राण वायु हैं और उनका प्रत्येक का स्थान कहाँ पर है और वो किस तरीके से कार्य करते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं। शरीर में जो कुछ भी जानने लायक हो वो मुझे बताइए, अर्थात शरीर जो हमारी बॉडी है उसमें जो भी जानने के लिए है, जो चीजें जानने वाली हैं वो सारी चीजें आप मुझे बतलाइए। इस तरीके से शक्ति जो है अपने पिता श्री से बोल रहे हैं। तो उनके पिता श्री फिर आंसर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताते हैं कि प्रत्येक जीव का जो शरीर है वो कैसा है, अपनी अंगुली से 96 अंगुल माप का होता है। अर्थात यहाँ पर आप देखिए जिस तरीके से इस अंगुली के माध्यम से अगर हम शरीर को मापें तो कितना माप होगा, 96 अंगुल माप बताया गया, ठीक है। प्रत्येक जीव का शरीर से अपने अंगुली से कितना है, 96 अंगुल माप है। शरीर में पृष्ठवंश के दोनों ओर अर्थात जो हमारा पीठ वाला भाग है, ठीक है, बैक एरिया जो है वहां पर दोनों ओर क्या है, 32 अस्थियां है बोला गया है। कितनी अस्थियां हैं, 32 अस्थियां हैं दोनों ओर। और नाड़ियां कितनी है, 72,000 नाड़ियां हैं, ठीक है। तो जीव का शरीर जो है उसका माप बताया गया है, स्वयं के अंगुली से 96 अंगुल माप है। और इसके पृष्ठवंश यानी कि पीछे की ओर दोनों ओर, ठीक है, 32 अस्थियां और 72,000 नाड़ियां हैं। प्राण वायु जब शरीर से बाहर निकलती है तो कितने बाहर निकलती है, 12 अंगुल बाहर निकलती है, ठीक है। या उससे अधिक प्रयाण करता है, यानी कि 12 अंगुल या उससे थोड़ा सा अधिक जो है प्राण वायु का आना जाना लगा रहता है शरीर पर, और वो प्रयाण करता है इसलिए उसे प्राण कहा जाता है। देह मध्य में तप्त वर्ण स्वर्ण के समान ज्योतिर्मय स्थान है, ठीक है, कहाँ पर, देह मध्य में। इसी तरीके से तप्त वर्ण ज्योतिर्मय स्थान कहाँ पर बताया गया है और कौन से ग्रंथ में बताया गया है, जो कालाग्नि का स्थान बताया गया है, याद आया कुछ मूलाधार पर,
गोरख संहिता में, ठीक है, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। वहां पर क्या बताया गया है, विश्वतोमुख परम ज्योति का स्थान बताया गया है। उसी तरीके से यहाँ पर भी बताया जा रहा है, देह मध्य में तप्त वर्ण के समान एक ज्योतिर्मय स्थान है, अर्थात वहां पर ज्योति प्रज्वलित है, ठीक है। तो और ये ज्योतिर्मय स्थान जो है अलग अलग जीवों में अलग अलग आकार की पाई जाती है, ठीक है। देह मध्य में तप्त वर्ण स्वर्ण के समान ज्योतिर्मय स्थान है, और इस ज्योतिर्मय स्थान की जो आकृति है, ज्योतिर्मय आकृति जो है वो प्रत्येक जीवों में अलग अलग प्रकार से बताई गई है। जैसे कि मानवों में ज्योतिर्मय स्थान का जो आकार है वो त्रिकोणाकार है। वही पशुओं में बताया गया है चौकोर आकार है, ठीक है। पक्षियों में गोलाकार है, ठीक। तो मानवों में कैसा है, त्रिकोणाकार ज्योतिर्मय स्थान है, पशुओं में चौकोर और पक्षियों में गोलाकार है। ज्योतिर्मय स्थान के बीच में अग्नि की पतली ज्योति सदा विद्यमान रहती है, अर्थात ये जो ज्योतिर्मय स्थान है यहीं पर ही अग्नि प्रज्वलित रहती है, ठीक है, विद्यमान रहती है। और उसको कैसे जागृत करते हैं, जब सुषुम्ना का मुख खुलता है और जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है और कुंडलिनी का भेदन जब शुरू हो जाता है, तब ये अग्नि जो है प्रज्वलित हो जाती है। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। मानव में ज्योतिर्मय स्थान त्रिकोणाकार है, पशुओं में चौकोर है और पक्षियों में गोलाकार बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वहां पर देखें कि इस शरीर का जो माप बताया गया है, कितना बताया गया है, 96 अंगुल माप बताया गया। और प्राण कितने अंगुल बाहर निकलती है, 12 अंगुल बाहर निकलती है, ठीक है। और मेरुदंड यानी कि जो पृष्ठवंश है उसके दोनों ओर 32 अस्थियां और 72,000 नाड़ियां हैं। उसके बाद ज्योतिर्मय स्थान बता दिया गया। मानव में ज्योतिर्मय स्थान त्रिकोणाकार, पशुओं में चौकोर और पक्षियों में गोलाकार है। फिर आगे देखते हैं हम। शक्ति फिर से प्रश्न करते हैं कि देह मध्य कहाँ पर है, ठीक है। अब शक्ति का प्रश्न हो गया कि देह मध्य कहाँ है। तो देह मध्य का स्थान यहाँ पर बता रहे हैं मुनि वशिष्ठ, गुदा से 2 अंगुल ऊपर और लिंग से 2 अंगुल नीचे, ठीक है। गुदा एनस रीजन से 2 अंगुल ऊपर और लिंग से 2 अंगुल नीचे, इसके बीच में 1 अंगुल स्थान जो है उसको देह मध्य कहा गया। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे, गुदा से 2 अंगुल ऊपर और लिंग से 2 अंगुल नीचे का जो बीच का स्थान है, 1 अंगुल जो शेष रह जाता है उसको देह मध्य कहा गया है। उसके बाद उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, कंद कहाँ पर है, ठीक है। तो कंद का स्थान फिर आगे बताते हैं। शरीर में देह मध्य से 9 अंगुल ऊपर। अब देह मध्य कहाँ पर है, गुदा से 2 अंगुल ऊपर और लिंग से 2 अंगुल नीचे, जो 1 अंगुल वाला हिस्सा है वो देह मध्य है। अब देह मध्य से 9 अंगुल ऊपर और 4 अंगुल चौड़ा और 4 अंगुल फैला हुआ कंद है, ठीक है। कैसा है, देह मध्य से 9 अंगुल ऊपर, 4 अंगुल चौड़ा और 4 अंगुल फैला हुआ कंद है। उसी प्रकार गोरख संहिता में कंद का स्थान कहाँ पर बताया गया है, बताइए आप लोग। अलग अलग ग्रंथ के अनुसार अलग अलग स्थान बताया गया है, तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे कि वशिष्ठ संहिता में कंद का स्थान कहाँ पे बताया गया, गोरख संहिता के अनुसार कंद का स्थान कहाँ पर होगा, ठीक है। तो वहां पर कहाँ बताया गया है, बताइए। कंद का स्थान गोरख संहिता में मेढ्र से ऊपर बोला था, जब हम लोग पढ़ रहे थे वहां पर क्या था, मेढ्र से ऊपर और नाभि से नीचे, ठीक है। और उसकी आकृति जो बताई गई थी कैसी थी, पक्षी के अंडे की आकार की आकृति बताई गई थी। और यहाँ पर बोला गया 4 अंगुल चौड़ा और 4 अंगुल फैला हुआ कंद है चौकोर आकार में, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है अंडाकृति के समान तथा नाभि से चक्र का प्रादुर्भाव होता है, ठीक है। चक्र का प्रादुर्भाव किससे होता है, नाभि से होता है। और ये चक्र कैसे होते हैं, 12 अरों से युक्त होते हैं, और उसके कारण ही देह की स्थिति है, ठीक है। यानी कि उन चक्रों के कारण ही देह की स्थिति बन पाती है। इसी चक्र में पुण्य पाप से प्रेरित जीव जो है घूमता रहता है, यानी कि इस चक्र के कारण ही जो जीव है वो अपने पाप कर्म और पुण्य कर्मों के अनुसार बार बार इस संसार में आता है और बार बार जो है मृत्यु को प्राप्त होता है। जैसे तंतुओं के जाल के बीच में बैठी हुई मकड़ी भटकती रहती है, उसी प्रकार यह प्राण जीव के इस मूल चक्र के नीचे घूमता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मकड़ी का एग्जाम्पल दिया गया है कि मकड़ी जो है अपने जाल में ही जो है इधर उधर घूमते रहती है बार बार। उसी प्रकार जो जीव है वो अपने पाप पुण्य के कारण जो है इस जो चक्र है उस चक्र जाल में वो घूमते रहता है। त्वचा और अस्थि से सुशोभित उस कंद के मध्य भाग को नाभि कहते हैं, ठीक है।
तो जो त्वचा और अस्थि से सुशोभित है यानी कि ढकी हुई है, त्वचा और अस्थि से ढकी हुई उस कंद के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? नाभि कहा जाता है। तो नाभि किसे कहते हैं याद रखेंगे, त्वचा और अस्थि से ढकी हुई कंद का जो मध्य भाग है उसको नाभि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है शरीर में देह मध्य से 9 अंगुल ऊपर, 4 अंगुल चौड़ा और 4 अंगुल फैला हुआ कंद का स्थान बताया गया है। अब आगे देखते हैं हम। जीव जब सभी शरीरों में सर्वदा प्राण से ही दृढ़ होता है, अर्थात जो जीव है उसको शक्ति कहाँ से मिलती है, किसके कारण वो जो है शरीर को चला पाता है? तो प्राण के कारण ही वो शरीर को अपने चला पाता है और प्राण के कारण ही उसकी शरीर जो है दृढ़ स्थिति होती है। उस मूल चक्र के ऊपर में कुंडलिनी का स्थान होता है। ठीक है, मूल चक्र अर्थात मूलाधार पर किसका स्थान होता है? कुंडली का स्थान होता है, जो नाभि के ऊपर नीचे इधर उधर फैली हुई है। ठीक है, अब कुंडली का बताया जा रहा है, कुंडली का स्थान कहाँ बताया जा रहा है? मूलाधार चक्र पर बताया गया है और वो नाभि के ऊपर इधर उधर फैली हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर कुंडली जो बताई गई है कैसी प्रकृति वाली है? 8 प्रकृति वाली है। ध्यान रखेंगे, गोरख संहिता में भी कुंडलिनी जो है 8 प्रकृति वाली है और योग बीज में भी 8 प्रकृति वाली है। वशिष्ठ संहिता में भी यहाँ पर जो है 8 प्रकृति इसकी बताई गई है और इसके जो बीजाक्षर मंत्र है आकार से छकार तक के हैं। ठीक है, तो कुंडलिनी जो है 8 प्रकृति वाली और इसके जो बीज मंत्र है आकार से छकार तक है। 8 बार कुंडलित होने के कारण वह कुंडली नाम से जानी जाती है। ठीक है, 8 लपेटे लिए हुई है इसलिए इसे कुंडलिनी कहा जाता है। कुंडली सुषुम्ना में वायु के संचार को रोककर कुंडलाकार रूप में स्थित है, अर्थात कुंडली क्या करती है, जब तक सुषुम्ना का मुख नहीं खुले रहता वो वहां पर वायु के मतलब वायु को सुषुम्ना में प्रवेश नहीं करने देती। जैसे ही ज्योतिर्मय स्थान से वो कुंडली जो है अपने आप को तपाने लगती है तो क्या होता है, सुषुम्ना का मुख खुलता है जब पान वायु और प्राण वायु की एकता होती है। ठीक है, तो सुषुम्ना का मुख खुल जाता है और सुषुम्ना का मुख खुलता है तो जठराग्नि प्रदीप्त होती है और जो प्राण वायु है वो सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती है। फिर क्या होता है, ग्रंथियों का भेदन शुरू होता है, चक्र खुलने लगते हैं, है ना, और फिर धीरे धीरे चक्र जो ऊर्जा शक्ति है वो ऊपर की ओर बढ़ने लगती है और सहस्त्रार तक पहुंच जाती है, फिर मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। ऐसा हमने पढ़ा हुआ है पहले भी। तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि कुंडली जो है सुषुम्ना में वायु के संचार को रोककर कुंडलाकार रूप में स्थित रहती है, अर्थात सुषुम्ना के मुख को बंद करके इस तरीके से 8 लपेटे लिए हुए वहां पर सुषुप्त अवस्था में रहती है। जैसे जैसे बार बार उसे तपाया जाता है मुद्राओं के माध्यम से, है ना, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से कुंडली जागरण की विधि बताई गई है, तो उसी प्रकार से जब तपाया जाता है तो सुषुम्ना का मुख खुल जाता है। अब यहाँ पर बता रहे योगाभ्यास काल में अपान वायु के द्वारा अग्नि तत्व के साथ जागती है, अर्थात कुंडली कैसे जागती है, जब साधक योगाभ्यास करता है और योगाभ्यास के दौरान वो अपान वायु को प्राण वायु के साथ मिलाता है। ठीक है, उसकी एकता करता है, तो जब ऐसा होता है ऊपर की ओर उठाने लगता है तो अग्नि जो है प्रज्वलित हो जाती है और जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो कुंडलिनी जागृत हो जाती है। क्लियर है। फिर कंध के बीच में स्थित सुषुम्ना नाम से कही जाती है, यानी कि जो नाड़ी है कंध के बीच में स्थित है, सुषुम्ना का स्थान बताया, कंध के बीच में स्थित नाड़ी को सुषुम्ना नाम से जाना जाता है। इस नाड़ी रूपी चक्र के चारों ओर सभी नाड़ियां रहती हैं। ठीक है, तो जो अन्य मुख्य नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी हो गई और इसके चारों ओर जो है अन्य नाड़ियां रहती है, यानी कि कंध से नाड़ियों की उत्पत्ति होती है, याद रखेंगे। ठीक है, तो जो नाड़ियों का स्थान है कंध है, कंध से ही सभी नाड़ियों की उत्पत्ति होती है, तो बाकी जो नाड़ियां हैं वो सुषुम्ना के चारों ओर फैली हुई हैं। फिर आगे यहाँ पर देखते हैं, अब नाड़ियों के विषय में बताया जा रहा है अश्वत्थ दल। अश्वत्थ दल यानी कि पीपल के पत्ते को कहा जाता है। जिस प्रकार पीपल के पत्ते में बहुत सारी शिराएं होती हैं, है ना, उपदिशाएं होती हैं, उसी प्रकार सभी नाड़ियों के विषय में समझना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो है पीपल के पत्ते का एग्जाम्पल दिया गया है, अश्वत्थ दल, याद रखेंगे अश्वत्थ दल। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे डायग्राम में, इस तरीके से ये जो आप देख रहे हैं ना बहुत सारी सिराएं हैं, इसी प्रकार से जो है कंध में एक बीच में सुषुम्ना नाड़ी हो गई और फिर बाकी जो कंध के स्थान से बहुत सारी नाड़ियां निकली हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो नाड़ियों की संख्या बताई गई है 72,000 नाड़ियां हैं, जिनमें से प्रमुख 14 नाड़ियां हैं, उनमें से भी प्रमुख 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, और उसमें से जो श्रेष्ठ और मुख्य नाड़ी है वो सुषुम्ना नाड़ी है। इस प्रकार यहाँ पर
14 मुख्य नाड़ियों का वर्णन मिलता है 72,000 में। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर पीपल के पत्तों का जो है एग्जाम्पल दिया गया, तुलना की गई है नाड़ियों से, है ना। और नाड़ियों की जो उत्पत्ति का स्थान है वो कंद का स्थान बताया गया है। और कंद का स्थान कहाँ बताया गया है, बताइए आप लोग। मेरी आवाज आ रही है? आ रही हेलो है भाई। मैम, आ रही है मैम आ हाँ जी, तो बताइए नाड़ियों का स्थान कहाँ से कहाँ बताया गया है? कंद का बताया गया है। और कंद का स्थान कहाँ बताया गया है? देह मध्य से 9 अंगुल ऊपर, 4 अंगुल चौड़ा, ठीक है, और 4 अंगुल फैला हुआ है, वो नाड़ियों का स्थान है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। फिर अब हम यहाँ पर देखते हैं 14 नाड़ियां कौन कौन सी हैं। तो 14 नाड़ियां में हमारी जो है आती है सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, सरस्वती, कुहू, वारणा, यशस्विनी, पूषा, पयस्विनी, संखिनी, गांधारी, हस्तिजीवा, विश्वोदरी और अलम्बुसा। ये 14 नाड़ियां हैं। ठीक है, 10 नाड़ियां गोरख संहिता के याद है आप लोगों को? याद हो तो नाम बताइए। देखिए ऐसे काम नहीं चलने वाला, आगे पाठ पीछे सपाट हो जाएगा फिर। ठीक है, तो पढ़ते जाना है पीछे का भी। देखिए यहाँ पर ना 10 नाड़ियां तो है ही, 4 नई नाड़ियां। तो अगर हम गोरख संहिता की 10 नाड़ियां याद रखते हैं तो 4 नाड़ियां हमको एक्स्ट्रा याद रखनी पड़ेगी, फिर ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। देखिए सुषुम्ना है ही गोरख संहिता में, ईड़ा है, पिंगला है, ठीक है, कुहू भी है और यशस्विनी भी है, ठीक है, पूसा भी है और संखिनी, गांधारी, हस्ती जिह्वा भी है और अलम्बुशा है। ठीक है, तो नई नाड़ियां कौन सी हो गई? एक तो विश्वोदरी हो गई, पयस्विनी हो गई, और एक हो गई वारणा और सरस्वती। वारणा, सरस्वती, वारुणी भी आपको शिव संहिता में देखने को मिलेगा। ठीक है, सरस्वती, वारुणी या वारणा आप बोल सकते हैं। और एक हो गई हमारी पयस्विनी और एक हो गई विश्वोदरी। ये 4 एक्स्ट्रा नई नाड़ियां हैं, बाकी एज इट इज गोरख संहिता। सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, कुहू, यशस्विनी, पूषा, संखिनी, गांधारी, हस्तिजिह्वा और अलम्बुसा। ठीक है, अलम्बुसा का स्थान कहाँ बताया गया गोरख संहिता के अनुसार, बताइए। अलम्बुसा का स्थान गोरख संहिता के अनुसार कहाँ है? मुख पर। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये हो गए हमारे 14 नाड़ियां, सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, सरस्वती, कुहू, वारणा, यशस्विनी, पूषा, पयस्विनी, संखिनी, गांधारी, हस्तिजिह्वा, विश्वोदरी और अलम्बुसा। ठीक है, ये 14 नाड़ियां हो गई। और इन सब का, इन नाड़ियों का जो है कंपैरिजन बोलेंगे तो किससे किया गया है? हमारे पीपल के पत्ते से किया गया है। अब आगे देखते हैं, इनके स्थान बताए गए हैं। तो सुषुम्ना को यहाँ पर ध्यान रखेंगे, क्या कहा गया है? सुषुम्ना जो है सूक्ष्म है, अव्यक्त है और वैष्णवी कहा गया है। ठीक है, सुषुम्ना को सूक्ष्म कहा गया है, अव्यक्त है और वैष्णवी, वैष्णवी नाम से यहाँ पर जाना जाता है। योग बीज में सुषुम्ना को क्या कहा गया है, बताइए। योग बीज में तो नहीं मैडम, लेकिन इसमें हर प्रति का महापथ है और उसके हाँ, महारंध्र है और उसके सुषुम्ना बाद के प्रदीपिका में पर्यायवाची हैं, लगभग 10 नाम होंगे वहां पर, 10 या 7 हैं सुषुम्ना के पर्यायवाची, और उसके श्लोक दिए गए हैं। और योग बीज में क्या कहा गया है ये बताइए। योग बीज के अनुसार एक ही नाम है वहां पर सुषुम्ना के। नहीं याद आ रहा? कुंडलिनी भी है ना मैडम एक नाम। नाड़ी का तो कुंडली नहीं है, सुषुम्ना का कुंडलिनी नहीं होगा। सरस्वती। हाँ, सरस्वती है, हठ रत्नावली में कहा गया है। अच्छा। हठ प्रदीपिका में भी आपको मिलेगा वहां पर सरस्वती।
अलग से, लेकिन वो श्लोक में नहीं दिया गया है। ठीक है, ठीक है, ओके। योग बीज में सुषुम्ना को विश्वधारिणी कहा गया है। अच्छे से याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। योग बीज में विश्वधारिणी और हमारे वशिष्ठ संहिता में वैष्णवी कहा गया है। ठीक है, सूक्ष्म, अव्यक्त और वैष्णवी कहा गया है। ये अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए। फिर यहाँ पर ईड़ा को बताया गया है। चंद्र नाड़ी हमारी होती है तमस गुण से युक्त होती है, और पिंगला सूर्य नाड़ी, ये आप जानते ही हैं, राजस गुण से युक्त होती है। ठीक है, तो सुषुम्ना जो है सूक्ष्म, अव्यक्त और वैष्णवी कहा गया है। विष्णु तत्व प्रापक, अर्थात जो विष्णु तत्व को धारण करने योग्य हो, ग्रहण करने योग्य हो, उसे कहा जाता है प्रापक। ठीक, अब ईड़ा एवं पिंगला दोनों रात दिन रूप से संपूर्ण काल के नियामक हैं। अर्थात ईड़ा और पिंगला जो है क्या है, काल के नियामक है। अर्थात काल के नियामक का अर्थात जब ये स्थिर नहीं होती हैं, कौन, हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, अर्थात ईड़ा और पिंगला नाड़ी जब स्थिर नहीं होती है, तो इससे क्या होता है, जो सुषुम्ना सात, जागृत नहीं होगा मैडम। हाँ, सुषुम्ना नाड़ी जागृत नहीं होगी अगर ईड़ा पिंगला साम्यावस्था में नहीं है तो। हाँ, साथ ही साथ इससे क्या होता है, जो साधक होता है वो मृत्यु के करीब जाता है, या जो सामान्य व्यक्ति होते हैं जिसको ईड़ा पिंगला अपनी नाड़ियों का ज्ञान नहीं होता है, ठीक है, तो उनकी आयु भी कम होती है और वो मृत्यु के करीब जाते हैं। फिर यहाँ पर बोला गया सुषुम्ना काल का भक्षण करने वाली है। अर्थात जब सूर्य और चंद्र नाड़ी स्थिर हो जाते हैं, तो सुषुम्ना जो है क्या करती है, काल का भी भक्षण कर लेती है, अर्थात मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेती है। और जब प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगते हैं तो मन स्थिर हो जाता है ना, और दीर्घायु भी होते हैं साधक। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बोला गया कि ईड़ा और पिंगला जो है दोनों रात दिन रूप में संपूर्ण काल के नियामक है, और सुषुम्ना जो है काल का भक्षण करने वाली है। क्वेश्चन आ सकता है कौन सी नाड़ी जो है काल का भक्षण करने वाली है, तो सुषुम्ना नाड़ी जो है काल का भक्षण करती है। या फिर कौन सी नाड़ी है जिसके कारण जो है हम मृत्यु के करीब जाते हैं, तो सूर्य और चंद्र नाड़ी के कारण, जब वो साम्यावस्था में नहीं होती है ना, तब हम जो है मृत्यु के करीब जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे अब बताया जा रहा है नाड़ियों का स्थान, उनकी स्थिति बताई जा रही है कि कैसे कैसे कौन सी नाड़ियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सरस्वती, सरस्वती और कुहू नाड़ियां सुषुम्ना के दोनों बगल में रहती हैं, बोला गया। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं सरस्वती और कुहू। इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ, यहाँ पर क्लियर है ना ये डायग्राम। देखिए क्या कहा गया है, सरस्वती और कुहू। सरस्वती को और कुहू को क्या बोला गया है, दोनों सुषुम्ना के बगल में है, अर्थात इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ऊपर और नीचे की ओर। ठीक है, ये हो गई बगल में। और सुषुम्ना, ईड़ा पिंगला, ये दोनों पैरेलल हैं, समानांतर हैं। ठीक है, तो सुषुम्ना के बगल में सरस्वती और कुहू हो गई। उसके बाद आगे देखते हैं हम। फिर बोला गया है गांधारी और हस्तिजीवा ईड़ा के आगे व पीछे रहती है। ठीक है, गांधारी और हस्तिजीवा ईड़ा के आगे व पीछे। तो अब ईड़ा नाड़ी यहाँ पर है, ठीक है, तो गांधारी जो है क्या हो जाएगी, ईड़ा के आगे हो जाएगी, तो ये हो गई आगे। और पीछे क्या बोला गया, हस्तिजीवा, तो ईड़ा के पीछे हो गई हस्तिजीवा और आगे हो गई गांधारी। उसके बाद आगे देखते हैं, पूसा और यशस्विनी पिंगला के पीछे और आगे है। ठीक है, पूसा और यशस्विनी को क्या बोला गया है, पिंगला के पीछे और आगे। अब यहाँ पर देखते हैं पिंगला नाड़ी कहाँ पर है, सुषुम्ना के बगल में। तो पूषा जो है यहाँ पर पिंगला के क्या हो जाएगी, पीछे हो जाएगी, और यशस्विनी जो है आगे हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर देखें कि सरस्वती और कुहू सुषुम्ना के बगल में है, फिर गांधारी ईड़ा के आगे और हस्ती जीवा पीछे। उसी प्रकार इस तरीके से सर्कल पे जाएंगे। ठीक है, तो पूसा जो है पिंगला के पीछे हो जाएगी और यशस्विनी पिंगला के आगे हो जाएगी। ठीक, फिर आगे देखते हैं, कुहू और हस्ते जिह्वा के बीच में विश्वोदरी स्थित है। ठीक है, कुहू और किसके बीच में, हस्ते जिह्वा के बीच में।
विश्वोदरी स्थित है। यहाँ पर देखते हैं डायग्राम में। विश्वोदरी कहाँ पर है बोला गया है? कुहू और हस्तिजिह्वा के बीच में। तो हमारी ये कुहू हो गई और हस्तिजिह्वा जो कि ईड़ा के पीछे है। ठीक है, तो कुहू और इन दोनों के बीच में जो है विश्वोदरी है। ओके, फिर बोला गया है यशस्विनी और कुहू के बीच में वारणा स्थित है। अब यशस्विनी कहाँ है? पिंगला के आगे। ठीक है, और किसके बीच बोला गया है? कुहू के बीच में। तो कुहू कहाँ पर है? विश्वोदरी के पीछे बोला जाएगा। ठीक है, तो यशस्विनी और कुहू के बीच में ये हो जाएगी वारुणी। ठीक, फिर पूसा और सरस्वती के बीच में पयस्विनी स्थित है। पूषा हो गई हमारी ये जो पिंगला के पीछे, ये वाली पूषा हो गई, और सरस्वती जो सुषुम्ना के बगल में है। इन दोनों के बीच में क्या है? पयस्विनी है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं। फिर गांधारी और सरस्वती के बीच में संखिनी है। तो गांधारी जो कीड़ा के आगे है ना, और सरस्वती, इन दोनों के बीच में क्या है? संखिनी स्थित है। ठीक है, ये क्लियर है ये वाला डायग्राम? नाड़ियों जी की मैम, स्थिति एक बार और बताऊं? क्लियर हो गया मैम। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर फिर से एक बार। यहाँ पर बताया गया है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। सरस्वती और यहाँ पर कुहू नाड़ियां जो है सुषुम्ना के दोनों अगल बगल में है। फिर गांधारी और हस्तिजिह्वा ईड़ा के आगे व पीछे हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया गया ईड़ा के आगे व पीछे जो है गांधारी और हस्तिजिह्वा है। फिर आगे देखते हैं हम। पूसा और यशस्विनी पिंगला के पीछे और आगे हैं। पूसा और यशस्विनी, ठीक है, पिंगला के आगे पीछे और आगे। तो ये पिंगला का आगे हो जाएगा यशस्विनी और पीछे हो जाएगा पूषा। फिर कुहू और हस्तिजिह्वा के बीच में विश्वोदरी स्थित है। ये हो गया कुहू और ये हो गया हस्तिजिह्वा, इसके बीच में स्थित है विश्वोदरी। ठीक है, फिर यशस्विनी और कुहू के बीच में, ठीक है, ये हो गया यशस्विनी और ये हो गया कुहू, इसके बीच में क्या स्थित है? वारुणा या वर्णा। फिर पूसा और यशस्विनी आते हैं। पूसा और सरस्वती, इसके बीच में है पयस्विनी, और फिर सरस्वती और गांधारी के बीच में है संखिनी। ठीक है, इस तरीके से इसको आप लोग याद रखेंगे अच्छे से। इसके स्थान को पूछा जाता है कि कौन कहाँ पर है। अब आगे हम देखते हैं, वायु की चर्चा की गई है। यहाँ पर कितने वायु बताए गए हैं? 5 मुख्य प्राण वायु हैं और 5 उपप्राण हैं। अब इनका कार्य और स्थान देख लेते हैं हम। वशिष्ठ जी के अनुसार इन नाड़ियों में संचार करने वाली वायु जो है 10 है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, इन सभी का शरीर में यथाक्रम स्थान एवं कार्य निम्न प्रकार से है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है प्राण का स्थान बताया गया है। कंद, मुख, नासिका, हृदय, नाभि और पादांगुष्ठ। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। गोरख संहिता में प्राण का स्थान कहाँ पर बताया गया है और किस नाम से जाना जाता है? प्राण को क्या कहा गया है गोरख संहिता के अनुसार? सौरभ जी, ज्योति जी, विजय जी, प्रकाश जी। अपान वायु। गोरख संहिता में प्राण का स्थान कहाँ पर बताया गया है? ऐसे समान रूप मणिपुर। से हम देखते हैं तो हृदय पर ही बताया गया, लेकिन अलग से और बताया गया। जी, क्या बोल रहे थे, बोलिए। प्राण का स्थान स्वादिष्ठान चक्र में बताया गया है और प्राण को स्व के नाम से वहां पर जाना जाता है, स्व कहा गया है। याद आया? जी मैम। ठीक है, याद रखेंगे ना, वहां पर गोरख संहिता में प्राण का स्थान स्वादिष्ठान चक्र पर कहा गया है।
और उसको स्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर प्राण का स्थान बताया जा रहा है कंद में, फिर मुख में, नासिका में, हृदय, नाभि और पादांगुष्ठ। अगर नीचे से आए तो आप लोग इमेजिन करिएगा, पैर के अंगूठे में, फिर नाभि, नाभि से थोड़ा और ऊपर बढ़े तो हृदय, हृदय से फिर हमारी जो है क्या हो जाएगी, मुख और नासिका। ठीक है, और नाभि के ही पास में जो हमारा कंद वाला स्थान है, तो ये यहाँ पर प्राण का स्थान है, कंद, मुख, नासिका, हृदय, नाभि और पादांगुष्ठ। और प्राण का कार्य क्या होता है, श्वसन करना, जृंभन करना, है ना, और कफ को बाहर निकालना, या कफ का क्या करना है, प्राणवायु के माध्यम से जो है वहां पर संचारित होती है या संग्रहित होती है। फिर आते हैं अपान। अपान का स्थान बताया गया है लिंग, गुदा, उरु, अंडकोश में, पिंडली, जानु, कमर और नाभि मूल, यानी कि हमारे जो नाभि से नीचे वाले जो हिस्से हैं वहां पर अपान वायु का स्थान होता है। ठीक है, तो लिंग, गुदा, उरु, अंडकोश, पिंडली, जानु, कमर और नाभि मूल, यहाँ पर जो है अपान वायु का स्थान बताया गया, और इसके कार्य क्या होते हैं, मल मूत्र आदि का विसर्जन करना। फिर आता है समान। समान का स्थान बताया गया है संपूर्ण शरीर में। वैसे व्यान वायु का संपूर्ण शरीर में स्थान होता है, लेकिन यहाँ पर समान का स्थान बोला गया है संपूर्ण शरीर में। और इसकी कार्य बताई गई है, क्या क्या कार्य है इसका, वृद्धि करना, अन्न रस का संपूर्ण शरीर में संचरण व पोषण करना। ठीक है, अन्न रस को जो है संपूर्ण शरीर में लेकर जाना और उसके माध्यम से जो है शरीर का पोषण करना। फिर आते हैं उदान वायु। उदान वायु का स्थान बताया गया है सभी संधियों पर, यानी कि जो हमारे ज्वाइंट्स है, जो जोड़ है, वहां पर पाया जाता है। हस्त अर्थात हाथ और पाद अर्थात पैरों पर जो है उदान वायु का स्थान होता है। कहाँ कहाँ, सभी हमारे जो ज्वाइंट्स है वहां पर, हाथ और पैर पर जो है उदान वायु का स्थान बताया गया, और इसका कार्य बताया गया शरीर का उन्नयन करना। फिर आता है व्यान। व्यान का स्थान जो बताया गया है कान, आंख, है ना, आंख का जो मध्यवर्तीय जो भाग होता है, जो पुतली बोलते हैं वो वाला भाग, नासिका, गला व चक्षु प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर जो है व्यान वायु का स्थान होता है। कहाँ कहाँ, कर्ण पर, आंख का मध्यवर्ती घुट्टी, नासिका, गला व चक्षु प्रदेश, और इसका कार्य क्या होता है, हान, उपादान एवं चेष्टा करना। ठीक है, उसके बाद आते हैं नाग। नाग का जो स्थान बताया गया है त्वचा व हड्डियों पर बताया गया है। ठीक, और इसका कार्य जो होता है उद्गार इत्यादि करना। उद्गार अर्थात जो डकार वगैरह लेते हैं नाग वायु के माध्यम से लेते हैं। फिर कुर्म। कुर्म का जो कार्य बताया गया निमेष उन्मेष करना, अर्थात पलकों को झपकना। ठीक है, क्रिकल। क्रिकल का जो कार्य है छींकना। देवदत्त का कार्य है तंद्रा, और धनंजय का कार्य है शुष्कता वगैरह लाना शरीर पर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर इन जो हमारे 10 वायु हैं उनका स्थान व कार्य बता दिया गया है। ठीक है, चलिए, इसी प्रकार आप लोग जो है त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में भी आप लोग पढ़ेंगे इसी तरीके से, वहां पर भी प्राण का स्थान अलग अलग उसमें बताया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जैसे वशिष्ठ संहिता आपने याद कर लिया, तो त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद का भी आपको आसानी से याद हो जाएगा, एज इट इज ही है, थोड़ा बहुत बस चेंज है, एक दो वर्ड, बाकी सेम ही है। ये वाली स्लाइड क्लियर है, आगे बढ़े। मेरी आवाज आ रही है? चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। वशिष्ठ संहिता के अनुसार शरीर में अपान वायु का स्थान है, बताइए कहाँ कहाँ है अपान वायु का स्थान। जानु में, जंघा में, पांव के अंगूठा में, नाभि मूल और कंठ में अपान वायु का स्थान बताना है। नाभि में। ये नाभि लोअर पार्ट को होगा मैडम ना, डी। हम्म, एक सेकेंड, आप लोग ऑप्शन भी देख लीजिए। चलिए,
क्या फोर्थ है हुआ? क्या मैम? फोर्थ है क्या मैम? और सोचिए सोचिए। देखिए, प्राण का स्थान कहाँ कहाँ पर बताया गया था? एक तो था कंद, मुख, नासिका, है ना, हृदय, नाभि और पादांगुष्ठ था। तो अब आप सोच लीजिए अपान का कहाँ कहाँ पर होगा। ज्योति जी, ज्योति जी हैं कि नहीं है? सौरभ जी, विजय जी। सौरभ जी ने ज्योति तो कहा 4। ज्योति ज्योति जी तो है नहीं, है मैम वो, बोलिए। हाँ मैम। हम्म कैसे आज आप शांत हैं ज्योति जी? हाँ, एक्चुअली मैंने लास्ट क्लासेस अटेंड नहीं किया था, आज ही किया है फर्स्ट क्लास। सो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए इसका आंसर बता रहे हैं आप लोग या मैं बताऊं? देखिए, अब मैं आप लोग को फिर से ये प्राण। अगला आंसर मैडम में इसका आपने नहीं। कहा ये इसमें था गुदा, जंघाएं, वृषण, अंडकोश और कमर और नाभि मूल। ये आपने भी जो पढ़ाया वो है। अब इसमें से हमको ये करना है कौन सा होगा। तो एक अब नाभि मूल हो गया, जंघा हो गया, जानू, तो ये हो गया ए बी डी। ए बी डी, तो इसमें वन तो नहीं होगा मैडम? 1 क्यों नहीं होगा? बताइए आंसर भी, जो आप बता रहे हैं उसको भी बताइए। ये तो जो आपने बताया मैडम उसके अकॉर्डिंग केवल एबीडी लग रहा है मुझको। हाँ जी, ए आंसर ही करेक्ट है। जानू हो जाएगा, ठीक है, जंघा हो जाएगा, जंघा यानी कि उरु, और हमारा हो जाएगा नाभि मूल। ठीक है, ए बी और डी राइट आंसर। चलिए इधर का, वशिष्ठ संहिता के अनुसार सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। यम, नियम, आसन, उपप्राण इधर बताए गए हैं। भद्र, कुर्म, जप, दया, ये तो आसान है, आप लोग बता लेंगे। चलिए बोलते जाइए। यम हमारा क्या होगा? हाँ, इससे मैं समझ पा रही हूँ कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, है ना? ऋषि पवार, रॉयल रॉयल आसन भद्र होगा, सोर उपप्राण सोरायल्टी कूर्म, का यूथ पड़ा, नियम सोसाइटी का यूथ पड़ा, नियम दया नहीं, हाँ दया फिलॉस होगा शायद, दया, सॉरी कंफ्यूजन। यम दया है, नियम जप होगा। ओके ओके, और सोचिए। हाँ ज्योति जी बताइए, यम क्या होगा? यम दया होगा, अभी लिखा था मैंने, एक्चुअली पढ़ा था लास्ट क्लास में। हाँ, यम दया होगा और जप नियम होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर फिर हमारा हो जाएगा 4, 3, 1 और 2। ऑप्शन 1। वेरी गुड। चलिए दोनों के आंसर देखते हैं। यस, इसका भी आंसर फर्स्ट और इसका भी आंसर फर्स्ट। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम योगाभ्यास का स्थान। स्थान कैसा होना चाहिए योग अभ्यास करने के लिए? तो यहाँ बोला गया है
फल मूल जल आदि से भरे तपोवन में जाकर वहां मनोरम तथा पवित्र स्थान में, नदी किनारे अथवा देवालय में सभी प्रकार से सुरक्षित सुंदर मठ बनाकर जो है हमको योगाभ्यास करना है। कैसे करना है? तो जहां पर जो जिस वन में हम जा रहे हैं या जिस स्थान पर जा रहे हैं वो कैसा हो? फल मूल जल आदि से सुसज्जित हो, है ना, यानी कि वो जो वन है वो फल मूल जल से भरा हुआ हो, मनोरम स्थान हो, पवित्र स्थान हो, ठीक है, यानी मन के अनुकूल हो, और नदी के किनारे या फिर आप देवालय के किनारे भी जो है रह सकते हैं, और सभी प्रकार से हर तरफ से सुरक्षित स्थान हो, वहां पर जो है हमको सुंदर सा मठ बनाकर रहना है। उसके बाद क्या करना है? त्रिकाल स्नान करते हुए, त्रिकाल स्नान अर्थात प्रातः, दोपहर और सायंकाल में स्नान करते हुए पवित्र होकर अपने चित्त को शुद्ध व स्थिर करना है। ठीक है, सबसे पहले हमको स्थान कैसा ढूंढना है? तो फल मूल जल आदि से भरा हुआ तपोवन हो, मनोरम हो, है ना, मन के अनुकूल हो, पवित्र स्थान हो, या फिर नदी के किनारे हो सकता है, या फिर कोई मंदिर या देवालय हो सकता है, और वहां पर हमको जो है अपना सुरक्षित जो है मठ बनाकर, सुंदर मठ बनाकर रहना है। उसके बाद क्या करना है? त्रिकाल स्नान करना है। त्रिकाल स्नान करने के बाद स्वयं को पवित्र करते हुए मन को स्थिर करना है। उसके बाद मंत्रों का न्यास करना है। ठीक है, विधिवत जिस प्रकार से हमारे गुरु द्वारा जो मंत्र दिया गया हो उस मंत्र का हमको उच्चारण करना है। उसके बाद फिर सदैव शुभ्र भस्म लगाकर कोमल आसन पर बैठना है। ठीक है, हमको जो है जब भी हम नित्य प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो क्या करना है? शुभ जो भस्म होता है ना, उसको धारण करना है, और आसन कैसा होना चाहिए? पूसा का या फिर मृग चर्म का आसन होना चाहिए, उसको बिछा लेना है। ठीक है, बिछाने के बाद फिर हमको जो है किसकी पूजा करनी है? गणपति जी की पूजा करनी है। फल मूल जल आदि से विघ्न निवारक गणपति की अच्छी प्रकार से पूजा करनी है। हमको जो है मनोरम स्थान ढूंढना है जो फल जल, है ना, इससे परिपूर्ण हो, है ना, या नदी के किनारे या फिर मंदिर के पास हो सकता है, जो जहाँ पर सुरक्षित स्थान हो, वहां पर हमको अपना मठ बनाना है। मठ बनाने के बाद त्रिकाल स्नान करना है प्रतिदिन। उसके बाद पवित्र होकर चित्त को स्थिर करना है। फिर मंत्रों का न्यास करना है। मंत्रों का न्यास करने के पश्चात पूसा का आसन या फिर मृग चर्म का आसन हो उसको बिछाकर उसमें शुभ भस्म लगाकर बैठ जाना है, और फिर फल मूल जल से जो है गन्नू महाराज की पूजा करनी है। उसके बाद फिर क्या करना है? इष्ट देव और गुरु को प्रणाम कर वहां आसन प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको गणपति जी की पूजा करनी है। उसके पश्चात गणपति जी की पूजा करने के बाद अपने जो हमारे इष्ट देव हो और जो हमारे गुरु हो उनको प्रणाम करके फिर हमारे जो आसन प्राणायाम वो सब है उसको प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे सीक्वेंस में। हमारा मठ कैसा होना चाहिए, योगाभ्यास का स्थान कैसा होना चाहिए, फल मूल जल आदि से भरा हुआ होना चाहिए, पवित्र स्थान, मनोरम स्थान होना चाहिए, नदी के किनारे या फिर देवालय के आसपास होना चाहिए। उसके बाद त्रिकाल स्नान करना है ना। त्रिकाल स्नान करने के पश्चात मंत्रों का न्यास करना है। मंत्रों का न्यास करने के पश्चात हमेशा जो है शुभ भस्म लगाकर हमको धारण करना है, और कुशा का आसन या फिर मृग चर्म का आसन होना चाहिए। उसके बाद हमको जो है गणपति जी की पूजा करनी है, और फिर अपने इष्ट देव और गुरु को प्रणाम करते हुए आसनों का जो अभ्यास है वो प्रारंभ करना है। क्लियर है? फिर आगे देखते हैं शरीर की स्थिति क्या होनी चाहिए जब हम आसन प्राणायाम करेंगे। तो पूर्वाभिमुख या फिर उत्तराभिमुख, अर्थात पूर्व की ओर हमारा मुख होना चाहिए या फिर उत्तर दिशा की ओर हमारा मुख होना चाहिए। पद्मासन लगाकर गर्दन, सिर और पूरे शरीर को समान अवस्था में रखकर मुख बंद कर सुस्थिर होकर बैठना है। ठीक है, कैसा होना चाहिए? हमारी कमर गर्दन की जो स्थिति है वो एकदम सीधी होनी चाहिए, और आसन कौन सा होना चाहिए? पद्मासन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो है नाड़ी शुद्धि की विधि बता दी गई है कि हमको नाड़ी शोधन जैसे हम करते हैं वैसे ही हमको करना है। ईड़ा नाड़ी से पहले पूरक करना है 12 मात्रा में लेकर, और वम मंत्र का जो बीज मंत्र है वम का, उसका जो है उच्चारण करना है। भ्रूमध्य पर ध्यान लगाना है। चंद्र का ध्यान लगाते हुए हमको 12 मात्रा में पूरक करना है। उसके बाद रेचक करना है पिंगला नाड़ी से। ठीक है, जब हम रेचक करेंगे तो रम मंत्र का उच्चारण करेंगे, और ध्यान कहाँ पर लगाएंगे? अग्निमंडल में। अग्निमंडल अर्थात जो हमारा नाभि वाला स्थान है वहां पर हमको ध्यान लगाना है। पूरा करते समय भ्रूमध्य पर चंद्रमंडल का, और रेचक करते समय अग्निमंडल का। ठीक है,
फिर पिंगला के द्वारा प्राण का पूरक करके बुद्धिमान योगियों को तब ईड़ा नाड़ी के द्वारा धीरे धीरे रेचक करना चाहिए। पहले पूरक से पहले हमने पूरक किया ईड़ा से, फिर रेचक से पिंगला से रेचक किया। पिंगला से रेचक करने के बाद फिर से हमने पिंगला से पूरक करना है और उसके बाद ईड़ा से रेचक कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से हमको लगातार अभ्यास करना है 3-4 वर्ष अथवा 3-4 महीने तक। इस प्रकार प्रतिदिन त्रिकाल, त्रिकाल अर्थात जो है हमारा प्रातः, मध्य और सायं का जो काल, 3 बार अर्थात 36 बार यत्न पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। एक बार में हमको 12 बार करना है, तो 3 बार होगा तो वो 36 बार होगा। ठीक है, इस तरीके से हमको जो है 36 बार यहाँ पर जो है नाड़ी शोधन का अभ्यास करना है। ओके, 3-4 वर्ष अथवा 3-4 महीने तक जब लगातार हम इस तरीके से अभ्यास करेंगे तो जो है हमारा नाड़ी शोधन हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं नाड़ी शोधन के लक्षण। जब लगातार हम साधना में आगे बढ़ते जाएंगे तो जैसे जैसे हमारी नाड़ी शुद्ध होती जाएगी वैसे वैसे वहां पर जो है कुछ चिन्ह दिखाई देने लगेंगे, कुछ संकेत दिखाई देने लगेंगे, जिससे हमको समझ जाना है कि हमारी नाड़ियां जो है शुद्ध होने लगी है। तो क्या होगा, सबसे पहले शरीर जो है हल्कापन होगा। ठीक है, जैसे जैसे नाड़ियां शुद्ध होती जाएंगी शरीर हल्की होती जाएगी, शरीर में कांतिमान आते जाएगा। ठीक है, शरीर की जो कांति है, तेज है, वो बढ़ती जाएगी, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगी और नाद सुनाई देने लगेगा। तो ये 4 जो है यहाँ पर नाड़ी शोधन के चिन्ह या लक्षण बताए गए हैं। शरीर का हल्कापन होना, शरीर में कांति यानी कि कांतिमान होना, शरीर का कांतिमान हो जाना, जठराग्नि प्रदीप्त होना और नाद अभिव्यक्त होना अर्थात नाद सुनाई देने लगना। ये सब चिन्ह जब दिखाई देने लगे तो इस प्रकार जो है हमको और अभ्यास अपना करते रहना चाहिए। ठीक है, जब तक ना दिखाई देने लगे। यही नाड़ी शोधन के जो लक्षण है हठ प्रदीपिका में 6 बताए गए हैं। 6 चिन्ह वहां पर दर्शाए गए हैं। शरीर का हल्कापन, शरीर में कांतिपन, जठराग्नि प्रदीप्त होता ही है, नाद अभिव्यक्त होती है और इसके अतिरिक्त 2 और है। एक तो वायु धारण करने की क्षमता आ जाती है, ठीक है, और दूसरा जो है आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो ये 2 और एक्स्ट्रा याद रखेंगे हठ प्रदीपिका के अनुसार। ये चारों तो है ही, साथ ही साथ जो है यथेष्ट वायु धारणम अर्थात वायु को धारण करने की क्षमता आ जाती है। और क्या होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, यानी कि स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 4 लक्षण बताए गए, वहां 6 बताए गए। इस तरीके से आपको कंपैरेटिव स्टडी करते चले जाना है। ओके, क्लियर है? चलिए, तो क्वेश्चन आंसर हम जो है कल करेंगे। इस तरीके से हमारा जो है 2nd अध्याय भी कंप्लीट हो गया। कल से हम 3य अध्याय प्रारंभ करेंगे जिसमें प्राणायाम, प्रत्याहार, नाद और मर्म स्थान हम देखेंगे। तो क्लियर है ये बाकी स्लाइड पूरी? किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए। चलिए, बाकी समझ आ गया ना सबको? क्लियर है? यस मैडम, थोड़ा स्लाइड आप देखेंगे तो और भी समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है। आप लोग, आपके पास तो ये पीडीएफ होगी ना ड्राइव पर? मैडम मैं चेक नहीं किया, अभी होगा मैडम, तो मैं चेक करता हूँ फिर उसके ओके ओके, अकॉर्डिंग। ये ना है तो आप लोग क्लास शुरू होने से पहले एक बार जो हम लोग को पढ़ना होता है वो देख लिया कीजिए, ताकि जब आप लोग पढ़ें तो इजीली वो समझ में आ जाए। चलिए हाँ वो ठीक है। मैडम क्या है ना कि उन लोग का ऑफिस जैसे आए ऑफिस से बैठ गया मैडम, वो रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल पाता मैडम, तो बड़ा हाँ, प्रॉब्लम होता है। मुझको भी बड़ा फील होता है, आप जब क्वेश्चन करते हैं तो वो आंसर नहीं मिलता एक्चुअली, जबकि पढ़ा मतलब आपने पढ़ाया है तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो समय नहीं मिल कारण में उसको रिवीजन नहीं हो पाता मैडम। इवन जो वो रिकॉर्डिंग है वो भी नहीं देख पाता मैडम, तो वही कोई बात नहीं प्रकाश जी, मैं इसीलिए आप लोग से क्वेश्चन पूछती हूँ ताकि आप लोग को जो है यहाँ पर ऐसे पूछेंगे तो अच्छा उस ग्रंथ में इस तरीके से बताया गया है तो यहाँ पर इस तरीके से बताया गया, तो थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करते हैं हम लोग। बाकी तो कोई नहीं, आपको जब गैप वगैरह मिले तो आप थोड़ा सा स्लाइड ओपन करके पढ़ लिया कीजिए। ठीक है? श्योर मैडम, आपने बहुत जो कंपेरेटिव स्टेटमेंट पूछते हैं मैडम बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन प्रिपरेशन न होने की वजह से फिर वो मतलब नहीं बता सकता, हाँ, इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समय का अभाव है लेकिन अपने तरफ से तो हमको समय निकालना ही पड़ेगा, है ना? चलिए, ठीक है।
चलिए तो फिर कमर गर्दन सीधी करिए, आंखें सरलता से बंद, मन शांत करें। जो भी हमने पूर्व में पढ़ा हुआ है एक बार शुरू से अंत तक अपने मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हुए उनको देखने की कोशिश करें। गहरी लंबी श्वास लेते हुए दीर्घ प्रणव का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वारिस्तष्टु शान्तिर्भवतु। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर लेकर जाएं। परमात्मा के आशीर्वाद को अपने संपूर्ण शरीर पर लेकर जाएं। माता पिता, गुरुजनों और ईश्वर का धन्यवाद करते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। हरिओम। आप सभी को शुभ संध्या। चलिए आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। हम लोग कल मिलते हैं। हरिओम। So many thanks, madam. वेलकम जी।